आज जो है कहीं ना कहीं हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट के ऊपर ये दूसरा क्वेश्चन होगा जो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट बुक का है। ये एनसीईआरटी बुक में इन टेक्स्ट क्वेश्चन के फॉर्म में होगा जिसको हम लोग अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक्चुअल में यही है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर is 1.67 into 10 का पावर 8 पास्कल at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 milliliter of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin. क्वेश्चन क्या है समझेंगे अभी कि आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट KH की वैल्यू जो है, हेनरी लॉ कांस्टेंट को क्या KH से रिप्रेजेंट करते हैं। ये CO2 के लिए कितना वाटर में दिया हुआ 1.67 इंटू 10 का पावर 8 पास्कल। ये एक्चुअल में पास्कल के फॉर्म में आपका KH की वैल्यू दे दिया। किसका, कौन से गैसेस के लिए, CO2 के लिए। और ये टेम्परेचर कितना रखा है 298, मतलब रूम टेम्परेचर पे सारी घटनाएं घट रही हैं। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, यहाँ CO2 की क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आप याद रखना है यहाँ, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml, मतलब आधे लीटर पानी के अंदर ये CO2 की क्वांटिटी बताना है। ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm, ये जो है CO2 जो है सोडा वाटर, मतलब जाहिर सी बात है जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वाली बात देखें तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर CO2 डिसॉल्व होता है, तो एक्चुअल में वो जो प्रेशर से कितना, ये जो CO2 गैस जो है ये सोडा वाटर के अंदर कितने प्रेशर से कहीं ना कहीं डिसॉल्व हुई 2.5 atm। और ये सारा कुछ टेम्परेचर कितना पे चल रहा है 298 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर पे सारी बातें हो रही हैं। मतलब सॉल्यूशन के अंदर गिवन क्या क्या है, KH की वैल्यू दे दिया किसके फॉर्म में, KH की वैल्यू यहां पता चला कि 1.67 इंटू 10 का पावर 8 पास्कल के फॉर्म में। पास्कल को तो पहले देखो, एक वैल्यू ATM में दी है और दूसरी वैल्यू पास्कल में दे दी प्रेशर की, तो इस पास्कल के वैल्यू को हम ATM में बदल लें। तो इस पास्कल के वैल्यू को ATM में बदलने के लिए हमें ये जो है ये कहीं ना कहीं पूरा वैल्यू 101325, मतलब अप्रॉक्स कहीं ना कहीं आप 1 लाख के वैल्यू के आसपास से डिवाइड कर दो पास्कल में। जब यहां सारी वैल्यू 1 लाख से जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये टर्म बदल जाएगी और ये कहीं ना कहीं 10 का पावर 8 जो था अब वो 10 का पावर 3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मतलब पास्कल के यूनिट को ATM में बदलना है तो कहीं ना कहीं ये वाला जो नंबर है ये 1,01,325 पास्कल के फॉर्म में आप डिवाइड करोगे तो ये ATM के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगी और ये ATM के फॉर्म में आपका जो आएगा वैल्यू 1.648 इंटू 10 का पावर 3 ATM। पार्शियल प्रेशर दूसरा 2.5 ATM है, यहां भी एक आपको KH की वैल्यू ATM के फॉर्म में मिल गई। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाए, हेनरी लॉ क्या था, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू KH इंटू X। आप बताओ यहां आपको KH की वैल्यू पता है, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू पता है, KH की वैल्यू पता है और पार्शियल प्रेशर की वैल्यू पता है, तो क्या मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल लोगे, जाहिर सी बात है निकल जाएगी। इस वैल्यू को इधर रहने दो, इसको इसमें डिवाइड कर दो, तो यहां से आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो। तो कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन को समझ गए, आप इसको सॉल्व करो, हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे की तरफ हम बात करें तो यहाँ हमने देखा कि क्वेश्चन में CO2 गैस को कहीं ना कहीं डिसॉल्व किया जा रहा है सोडा वाटर का प्रिपरेशन में। वहां एक प्रेशर कहीं ना कहीं आजमाया जा रहा था, वो 2.5 ATM से कहीं ना कहीं हाई प्रेशर से CO2 को उस वाटर के अंदर डाला जा रहा था सोडा वाटर बनाने के लिए। और जो है एक्चुअल में वो जो पार्शियल प्रेशर यहाँ हेनरी लॉ कांस्टेंट की जो वैल्यू थी वो पास्कल के फॉर्म में दी हुई थी, तो उस पास्कल के वैल्यू को हमने ATM में बदल लिया। तो P इक्वल्स टू KH इंटू X हेनरी लॉ के फॉर्मूले को लगाया, तो हमारा यहाँ से P इक्वल्स टू KH इंटू X, तो यहां से हमारा यहाँ X जो है ये मोल फ्रैक्शन बता रहा है किसका, CO2 का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कैसे निकला, इस पार्शियल प्रेशर में KH की वैल्यू से डिवाइड करो, तो यहाँ पार्शियल प्रेशर 2.5 ATM में KH की वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा X CO2 मतलब मोल फ्रैक्शन का वैल्यू मिल गया, जिसको हमने चाय के फॉर्म में लिखा था। तो ये जो है मोल फ्रैक्शन का वैल्यू मिल गया। आप बताओ यहाँ वाटर, यहाँ मोल फ्रैक्शन, यहाँ हमें कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मिल गई। यहाँ देखो मोल फ्रैक्शन चाय के फॉर्म में, यहाँ मोल फ्रैक्शन CO2 का कहीं ना कहीं कैसे निकाला जाएगा, पार्टिकुलर CO2 का मोल डिवाइड करो पूरे सॉल्यूशन के मोल से, तो यही चीज हमको पूरे क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। फाइंड द, यहाँ क्वेश्चन पूछा क्वांटिटी कितना होना चाहिए CO2 का 500 ml वाटर के अंदर, तो इस CO2 की कहीं ना कहीं नंबर ऑफ मोल फाइंड करना था। तो इस चीज को कैसे, तो इस CO2 के मोल के वैल्यू को फाइंड करने से पहले हमें वाटर का भी तो मोल कैलकुलेट करना है। आप बताओ आधा लीटर पानी बोला था 500 मिलीलीटर, तो वही डेंसिटी का कंसेप्ट, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो वहां से मास की वैल्यू जाहिर सी बात है 500 ग्राम ही आएगा, क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर।
याद करो तो वहां से ठीक है, जितना मिलीलीटर के फॉर्म में उतना ग्राम के फॉर्म में लिखा, तो आधे लीटर की बात हुई थी, तो यहाँ हमारा कहीं ना कहीं मास का वैल्यू कितना हो गया, आधा मतलब 500 ग्राम, बाई में मोलर मास 18 ग्राम, डिवाइड करेंगे तो 27.78 मोल आ गया वैल्यू। तो यहां से वाटर का मोल का वैल्यू मिल गया, मतलब यहां वाटर का मोल का वैल्यू रखे और ये NCO2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मोल ऑफ CO2 बताना है। तो क्या यहाँ वाटर के वैल्यू को इससे जोड़ के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी जाए, तो क्या NCO2 की, यहाँ NCO2 की वैल्यू इन दोनों कंपोनेंट को जोड़ के इस मोल फ्रैक्शन के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यही चीज हमने किया कि इस CO2 के मोल फ्रैक्शन में इस कंपोनेंट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखना यहाँ हमने NCO2 की वैल्यू को एकदम ना के मतलब ना के बराबर नेग्लिजिबल कंसिडर करते हुए चला। रीजन क्या है ना कि यहाँ देखना हमने इस CO2 को इस वाटर के अंदर ऐड नहीं किया, कारण क्या है ना कि वाटर के अंदर CO2 मिक्स नहीं होती है, बहुत कम अमाउंट में मिक्स होगी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ CO2 जो है रूम, यहाँ बात करें तो यहाँ एकदम ना के बराबर नेग्लिजिबल हमने एज्यूम किया। तो इस वैल्यू को NCO2 को जोड़ने से कोई फायदा नहीं है वाटर कंपोनेंट के अंदर, तो डायरेक्ट हमने मोल फ्रैक्शन में वाटर के कंपोनेंट को, यहाँ मोल फ्रैक्शन के अंदर वाटर के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका NCO2 यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 की वैल्यू मिल गई। और वो वैल्यू कितनी है, 0.0। देखो आप यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, मोल फ्रैक्शन 1.52, फिर यहाँ आपका कहीं ना कहीं नंबर ऑफ मोल कितना है 27.78, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका मोल फ्रैक्शन कहीं ना कहीं नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 मिल गया। तो ये दोनों क्वेश्चन थे आपके मोल फ्रैक्शन, सॉरी ये दोनों क्वेश्चन आपका हेनरी लॉ के ऊपर था। हेनरी लॉ का ये जो है पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका वेपर प्रेशर के होगा, तो वेपर प्रेशर को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।